पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपके बीएड में 50 क्वेश्चंस आने हैं हिंदी के, है ना। सो वो हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी इस प्लेलिस्ट से हो जाएगी, जो मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। और मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सेम क्वेश्चन, बट आप ये मान के चलिए कि एज इट इज़ ना हो करके थोड़ा बहुत चेंज होगा क्वेश्चन से, बट क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो इसी लेवल के होंगे, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे सब यूपी बीएड में पुराने जो पेपर हैं उसमें पूछे हुए हैं। थोड़े दिन तक आप ये सीरीज़ फॉलो करिए। आपके जो भी नोट्स हैं या आपकी पूरी क्लासेज हैं वो आप अच्छे से करिए। उसके बाद में प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके उपसर्ग प्रत्यय से जुड़े हुए कुछ 50 प्रश्नों के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल आपको उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। सो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, चीज़ें, है ना, और साथ में विदेशी, उर्दू, संस्कृत, ये सब कुछ समझाया हुआ है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग है, तो क्या है, अति, आ, अधि या फिर अभी। तो साफ साफ पता चल रहा है क्या है, अभी है। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपका समय नष्ट करूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कम समय में आप 50 क्वेश्चन कर लें पूरे पूरे। आप देखिए, मैं आपको 20 मिनट में मिनिमम, है ना, मिनिमम 15, मैक्सिमम 20 मिनट के बीच में ही आपको 50 क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फालतू की बातें ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उत्तर हो। और आप पढ़ के आए हैं पहले, तो आप ये जांच लें कि आपका कितना अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए। दुस, दु, दुर या फिर सा। दुस इज द करेक्ट आंसर। पैटर्न वही फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए और फटाफट से अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं आंसर बताऊँ, आप सोच लीजिएगा कि आपका सही था या फिर गलत, क्योंकि आपको किसी को नहीं सेटिस्फाई करना है। हमेशा जीवन में एक बात याद रखिए कि आप सेल्फ सेटिस्फाई होइए, समझ गए। आप अपना कंपटीशन खुद से करिए। कहते नहीं है अरे उनसे कंपटीशन है, उनसे, नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं। आप खुद से कंपटीशन करिए। क्या आपको जितना कल आता था उससे कुछ ज़्यादा आज आपने सीखा, हमेशा इस बात को फॉलो करिए, ठीक है। तो देखिए, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। इसीलिए कह रहे हैं कि मन में सोचिए और खुद जांचिए कि आपको ये क्वेश्चन आते हुए तो कहीं नहीं गलत हो गया, या आपको आ रहा नहीं आ रहा था और आपका सही हो गया थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सो ये सब चीज़ें आपको ही देखनी है, ठीक है। आव, आहट, आवट या फिर टास। आपको पता है कि प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के पश्चात। तो यहाँ पे आवट आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन नंबर देखिए। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण, क्रिया, कृदंत या फिर तद्विंत। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कृदंत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान देना है आपको, तो अंकुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, स्वभाव, सावधान या फिर समझदार, बताइए। तो यहाँ पे सादर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने क्या बोला कि अपना कंपटीशन, अपनी चीज़ें आप स्वयं से जांचिए। हमेशा अपना कंपटीशन किससे करना है आपको, फलाने ठिकाने उनके बच्चे, अपने कॉम्पिटिटर से नहीं करना है, अपने आप से करना है। क्या करना है, हर दिन आपको अपने आप से कंपटीशन कर करके चेंज होना है, ठीक है। एक उपसर्ग से बनना शब्द है अनंत, अवैतनिक, अन्वेषण या फिर अपेक्षा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। एक उपसर्ग, यहाँ पे एक उपसर्ग ना होकर के, विशेष ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ये उपसर्ग ना होकर के ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ प्रत्यय कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अवैतनिक है ना, एक आपका बाद में लगा, इट मीन्स ये क्या है, प्रत्यय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। किसी के सामने डैश मेरी मदद नहीं है, तो किसी के सामने क्या यहाँ पे फिल करोगे, हाथ फैलाना, नाक को चने चबाना, अंगारों पर पैर रखना या फिर पत्थर की लकीर बनना। ये आपका राजस्थान टेट, बीएड, इन सब में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, शब्दांश, पद या फिर भाषा। बी इज द करेक्ट आंसर, पद। यदि कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा है जिसने बीएड एंट्रेंस दिया होगा पिछली बार का, तो उसमें याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ये आपके 2021 बीएड एंट्रेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डैश बोलो, कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, जोर से, चीख कर, गा कर या फिर धीरे। सीधी सी बात है, जब आप लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या कहते हैं, धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा, है ऐसा कहते हैं, बताइए। दिस पार्ट ऑफ जोक ओनली, सो डोंट बी सो सीरियस। क्वेश्चन नंबर 62।
वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, छंद से, भाषा से, अलंकार से। बताइए। यस, पदक्रम से। किससे होता है? तो पदक्रम से। ये पदक्रम वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 63, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या फिर अर्थ के? यस, ए इज़ द करेक्ट आंसर, वाक्य के। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप 50 क्वेश्चन करें और बहुत अच्छे से करें, साथ में नेक्स्ट डे भी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें। आप ये मान के चलिए कि अगर आप डेली 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यानी कि आपके 30 डेज में कितने क्वेश्चन होंगे? बताइए, 1500 क्वेश्चन हो गए। आपके पेपर में 50 क्वेश्चन या जिस भी पेपर में, जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं तो 50 आएंगे, या यूपी टेट, सी टेट, आई थिंक सो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें, है ना। सो सोचिए क्या इन 1500 क्वेश्चन में 10 भी क्वेश्चन सेम नहीं फंसेंगे? आप ये मान के चलिए ज़रूर फंसेंगे 10 क्वेश्चन, कम से कम सेम एज इट इज़ क्वेश्चन। और बाकी क्या होता है, जैसे मैंने उस दिन आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था, का वर्ग के जितने भी क्या होते हैं आपके काका का गंगा, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। सो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक, और क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन आप पेपर देने गए तो वहाँ पूछ लिया कि खा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमने जब पहले ही आपको बता दिया कि का वर्ग का पूरा पूरा उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो अब चाहे खा पूछे, चाहे गा पूछे, चाहे घा पूछे, चाहे अंगा पूछे, सबका ही उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है, सो बस इतू से एकदम चेंज होता है। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आपका एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, आप ये मान के चलिए, है ना। बस आप ये है कि विश्वास रखिए, और ये नहीं कि आज देखा कल नहीं देखना है, फिर कल देखा परसों नहीं देख रहे हैं। विश्वास रखिए, किसी भी चैनल को फॉलो करिए तो उसे विश्वास से ही उसके वीडियोस देखते रहिए और उसे फॉलो करते रहिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपका है तेंदुलकर। ठीक है, फिर देखिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो गया, या अलावा और अथवा। बताइए। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमें सफलता मिलने पर प्रयास करना चाहिए। ये क्या है आपका? संबंध बोधक। सलमा घट जाती है, वाक्य क्या है? सरल है, अज्ञार्थक है, निषेधात्मक है या फिर इच्छार्थक है? याद रखिएगा, मैं आपको एक दिन पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगी वाक्य का, क्योंकि वाक्य से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका कैसा है? सिंपल है। बताइए। यस, ये सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य है आपका। क्वेश्चन नंबर 68, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। बताइए। इस वाक्य में विभेद है, मेरा मित्र या फिर ये लिखा हुआ है आपका चित्रकार। नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ये है आपका चित्रकार लिखा हुआ। फिर देखिए, बहुत अच्छा चित्रकार, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देती हूँ, और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बहुत अच्छा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? पढ़ाया था मैंने इससे पहले वाली क्लास में। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से क्लास जरूर देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? 2 प्रकार। ठीक, फिर देखिए, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो मंद, पोष, बंद या फिर सार। तो सार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कल की क्लास में मैंने आपको रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर सब कुछ पढ़ाया है। अगर नहीं देखा है सेशन वो वाला तो फटाफट से इसका पार्ट 1 देखिए जा करके। ओके, देखिए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके? 4 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अविकारी शब्द क्या होते हैं? बताइए। संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या फिर विशेषण? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये भी पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन सही कर देंगे। अव्यय क्या है आपका? अविकारी शब्द होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ये तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताते चल रही हूँ कि शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के आदि में होता है। वेरी गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, आस, थास या फिर प्यास? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। बताइए। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, निश्चयवाचक या फिर निषेधवाचक? बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पूरे 100 क्वेश्चन, यानी 50 कल करवा चुके थे और 50 ही आज करवा देंगे आपको। सो याद रखिए 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इस टॉपिक से। कल फिर कुछ नया लेकर के आएंगे। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, लंबोदर, घुड़सवार, नाक। बताइए। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बस देर इस बात की कि आपने इससे पहले वो क्लास क्यों नहीं देखी। यदि आप नए हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप पुराने हैं तो कूट दें आपको। सारी क्लासेस देखनी, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर मान लो मिस हो भी जाती है तो आप 1.5x या 2x की स्पीड से देख लो भैया, अगर आपके पास समय नहीं है। 20 मिनट की क्लास आपकी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी ना। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, लेकिन 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 शर्त ये है कि आपको देखना ज़रूर है। ओके। लंबोदर शब्द क्या है आपका? योग रूढ़ शब्द। अच्छा, लंबोदर से तात्पर्य किसका होता है? लंबा है जिसका उधर, अर्थात गणेश जी, श्री गणेश जी। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, इधर, यहाँ या फिर उधर। बताइए। विकारी बताना है। विकारी या विकारी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाथी आपका कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कौन, कुछ या फिर यह। बताइए। निश्चयवाचक की बात की गई तो निश्चयवाचक यह, जैसे कहते नहीं, यह मेरी घड़ी है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि वो मेरी, यह मतलब उसने क्या दिखा दिया कि निश्चितता का बोध हो रहा है वहाँ पे। ठीक। फिर देखिए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए। तो कृदंत प्रत्यय आपकी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। फिर 80 क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित में से शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। घनेरा, ममेरा या फिर सवेरा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इनमें से कोई नहीं, सब में एरा प्रत्यय है। ओके। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का दौड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 81 फटाफट से आंसर कर देंगे सभी। तो चिट्ठी भेजी गई इज द करेक्ट आंसर। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस हो जाए। जब आप पेपर टाइम में बैठे तो आप कहें अरे ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम अपनी क्लास से आ गया, अरे ये तो मैम ने जैसे ही बताया था वैसे ही पूछा गया। सो मेरा मानना सिर्फ यही है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मान के चलिए आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा आपको। बस आप धोखा ना करिए, मीन्स अपने आप से ही धोखा ना करिए। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप चिट चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, है ना, चिट चैट्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं मम्मी को पापा से बच के कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, तो आप ये मान के चलिए आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ भी नहीं। ये समझ रहे हैं ना आप? 1% नहीं। क्यों? क्योंकि इमेजिन करिए आपके मम्मी पापा तो एक तरीके से भाई बहन सब तो क्या है, सक्सेसफुल हैं। आप तो छोटे हैं तब भी वो सक्सेसफुल होंगे। आप सोच रहे हैं क्यों, कैसे? क्यों? क्योंकि वो अपना फ्यूचर नहीं खराब कर रहे। आप इस एज में है कि ये आपको अपने फ्यूचर बनाना है। सब कुछ एक तरफ, आपका अपना फ्यूचर एक तरफ, अपनी पढ़ाई एक तरफ। सो सब कुछ आप छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे। अब सोच रहे हैं कि मैम सब कुछ कैसे छोड़ दें? छोड़ अगर नहीं सकते हैं तो ये मान, छोड़ने का तात्पर्य ही यहाँ पे ये है कि आप प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ किसको दीजिए? अपनी पढ़ाई को दीजिए। ठीक है। जब आप प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देंगे ना तो निश्चित सफलता मिलेगी। और ये मान के चलिए आजकल की दुनिया में यदि आप सफल हैं, यदि आपके पास धन है, तभी आपको कोई पूजेगा। पूजेगा मतलब पूजेगा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको इज्जत देगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? मैं तो बात ही करने लगी, है ना। अपरोक्ष, अपवाद, अपादान, अपमान। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य है, आप कभी भी आजमा लीजिएगा मेरी इन बातों को, है ना। सो अभी इस समय करेक्ट है कि आप पढ़ाई करें। अपादान इज द करेक्ट आंसर, है ना। और पढ़ाई करने के बाद में फटाफट जॉब लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मैम आई गॉट द जॉब। ओके। उस दिन का इंतज़ार है हमको। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। पंकज, जलज, विद्यालय या फिर कमल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कमल। कमल शब्द कैसा है? तो रूढ़ शब्द है। एक प्रत्यय लगाने में सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? बताओ भैया राजा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों का गलत होता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या फिर साप्ताहिक। बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। सब बहुत बच्चे क्या करते हैं? साप्ताहिक करके आते, जबकि नहीं, ये होगा साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। यहाँ पे एक आ की मात्रा और बढ़ जाती है। ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 15 क्वेश्चन शेष रहेंगे, फिर फटाफट से करेंगे सेशन को एंड। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? नहीं पूछा गया है। गुणवान, इकहरा, दूजा या फिर दुबला। तो दुबला, ये दुबला लिखा हुआ है। ठीक है। दुबला में क्या है? एक में
दुबला में क्या है, प्रत्यय नहीं है। देखिए अभ्यागत में उपसर्ग, मैंने अभी पहले क्वेश्चन आई होप सो करवाया ये, अभी अबे आ या फिर अम्ब, तो अभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उत, उन, उत या फिर उन। अब देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाला उत होगा कि ये वाला उत होगा, या ये वाला उन होगा या ये वाला ऊन होगा। मतलब यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा माइन्यूट सा अंतर दिया हुआ है ना। सो बताइए यहाँ पे क्या सही आपका आंसर हो जाएगा, उन। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 89, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या फिर वैचारिक। क्वेश्चन नंबर 89, वैचारिक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब ये तथापि आ गया ना, सो तथापि से आप पहचान, एक दिन मैं आपको वाक्य की क्लास दे दूंगी, पक्का 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 वादा है ये मेरा, कि साधारण मिश्र और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। मेरे अपने सेल्फ नोट्स हैं, 15 मिनट्स की क्लास लेंगे और उसमें आपको एकदम क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। फिर आप जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन इसके वाक्य से रिलेटेड, ठीक, खासकर साधारण मिश्र और संयुक्त वाले, ठीक। ऐसी पहचान ही बता देंगे कि आप चुटकियों में पहचान जाएंगे। मिनट जैसे बोलते हैं ना, मिनटों का काम सेकंडों में कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, एरा, आ, रा या फिर इरा, तो एरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, आज तो पता ही नहीं चला क्लास कैसे होगी, बातें करते करते। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, रवैया, खवैया, डटैया या फिर बचैया, तो खवैया, ये वाह बना हुआ है, ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 93, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम में, देशज में, तद्भव में या फिर विदेशज में, तो किस में आता है, तो विदेशज में आता है। वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय है क्या है, बताइए, आ है, इक है, का है या फिर शिक है, तो तो इक प्रत्यय होगा यहाँ पे, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो बताना है आपको, अपवाद, प्रभाव, पराजय या फिर ओढ़ना, तो ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। ये लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो लिखने में भी सही नहीं आ रहा, ये पराजय है और ये है आपका लिखा हुआ है ओढ़ना, ओके। एक्चुअल में ये स्टाइलिश से लिखा जाता है ना, ये नॉर्मल पेन नहीं होता है, ठीक। सो डेट्स वाई इतना क्लियर नहीं आता है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको, काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पहचानना है आपको कि इनमें से संयुक्त पानी, देखिए और मिल गया ना आपको, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम कैसे पहचान रहे हैं आप, मैं पक्का क्लास दे दूंगी, आप भी पहचानने लगेंगे। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये संज्ञा उपवाक्य है आपका। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से, बताइए, जापानी, फ्रांसीसी, चीनी या फिर पुर्तगाली, तो काजू पुर्तगाली शब्द भाषा से है, ठीक, संबंधित। फिर देखिए कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तुर्की भाषा का नहीं है पूछा गया है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है, पैगंबर, चेचक, बेगम या फिर बारूद, तो देखिए पैगंबर, पैगंबर आपका कैसा है, तो बताइए, पैगंबर आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, आ होगा, इत्रा होगा, आ होगा या फिर त्रा होगा। देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो यहाँ पे सुमित्रा में क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बताओ, आ हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आज का हमारा सेशन और ये हो गए आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चंस, यहीं से करेंगे सेशन को एंड। होप सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू। देखिए, और आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी और सूचना ये है कि यदि आपका कोई डाउट है और आप सोचते हो कि मैम वीडियो कहाँ से मिलेगा, तुरंत लिंक चाहिए मेरे को, तो सो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। जिस नाम से आपका ये यूट्यूब चैनल है ना पीजी पॉइंट, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करिए पीजी पॉइंट, या फिर लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे हम, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम लिंक, ठीक है। दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, या आप अगर नहीं लिंक से पहुंच पा रहे तो आप सर्च कर लीजिएगा पीजी पॉइंट टेलीग्राम पे। कहाँ पे सर्च करना है, तो टेलीग्राम पे सर्च करना है, यहाँ से सर्च करके आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको हर एक वीडियो का तुरंत लिंक मिल जाएगा, यदि आपका कोई डाउट है तो वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये सब तो हुई फॉर्मेलिटीज़ जो मैंने कर दी कंप्लीट, और इसी के साथ में फिर करते हैं सेशन को एंड। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबका ध्यान रखिए, साथ में अपना भी ध्यान रखिए, ठीक, वरना आपका ध्यान कौन रखेगा। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।